हेलो। अब अगर बच्चों को आवाज़ आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए ताकि पता लग जाए कि आवाज़ आप तक पहुंच गई है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आज होगी और जित जो भी क्लास आज है, अगर आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैं आपको अगर बताऊं कि 2011 से लेकर 2018 तक का एग्ज़ाम हो चुका है या 2019 प्री तक का एग्ज़ाम हो चुका है। एक वर्ष भी ऐसा नहीं गया, एक एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं गया जो आज जो अपन सीरीज करेंगे उस सीरीज से क्वेश्चन ना आया हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी ये 7 या 8 दिन की जो गैपिंग अपनी पड़ी, 19 तारीख को लास्ट क्लास हुई थी और आज 27 तारीख को, ये 6-7 दिन की जो बीच में गैपिंग जो आई है उसमें जो नए बच्चे आए होंगे उन्होंने पुरानी चीज़ों को पढ़ लिया होगा कि 5 क्लास आपकी हम लोग दे चुके थे। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आज की क्लास में काम आएंगी, कुछ चीज़ें बाकी जो बच्चे आज भी हम लोगों से कनेक्ट हुए होंगे और वो उनको भी साथ में लेके चलने की अपन कोशिश करेंगे। और आप अपने फ्रेंड्स को जो अपने यहाँ पे पढ़ते हैं या कहीं पर भी पढ़ते हैं, लोगों की दुआएं लेने के लिए एटलीस्ट बच्चों को बताइए कि बहुत अच्छी क्लासेज अगर आपको पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करिए और बच्चों को बताइएगा ज़रूर, ताकि मैक्सिमम बच्चे लाइव पढ़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होकर उस चीज़ को आगे बढ़ा पाएँ। देखिएगा, अब आज की क्लास के अंदर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे और फिर टेलीग्राम चैनल है जहाँ से ये सारी पीडीएफ आपको मिलती हैं। तो टेलीग्राम जो है, आप सभी के सभी बच्चे जिनके पास भी ये सुविधा है वो टेलीग्राम पर @हरेंद्रा मैथ्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, हरेंद्रा मैथ्स। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास कनेक्टिविटी बनी रहे। और बड़ी अच्छी बात है कि ये सभी चीज़ें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में हैं, तो टेलीग्राम जैसे सभी दुनिया ही फ्री ऑफ कॉस्ट से अपन ज्वाइन हो सकती है, जिसमें अपने को कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो अब आज की क्लास को अपन बहुत अच्छी क्लास के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे और ये बाद में आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा। देखिएगा, और आज जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एसएससी ने पूछे हैं, सीडीएस ने पूछे हैं, एनटीपीसी ने पूछे हैं दबाकर, ग्रुप डी ने पूछे हैं, बैंकिंग ने पूछे हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, और मैं कुछ स्क्रीन पे तो क्वेश्चन देख नहीं पा रहा, तो मैंने भी ये ले लिया है आपका यूट्यूब लेक्चर 6 का मैंने प्रिंट आउट लिया है, तो मैं इससे पढ़ाऊँगा और आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन, और बहुत ध्यान से समझना बात को, और जब मैं बोलूँ तो भी लिखना, लेकिन बड़ा ध्यान से समझना। पहले इसने बोला कि एक व्यक्ति 3,903 रुपये की धनराशि को अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार जमा करता है कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें धनराशि प्राप्त हो, बराबर धनराशि, और उसके बेटों की वर्तमान आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है। तो बताइएगा छोटे बेटे के खाते में कितनी धनराशि जमा कराई। एक बार सभी के सभी का ध्यान इधर होना चाहिए और ध्यान से समझना बात को। इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 5 सेकंड का है, लेकिन उस 5 सेकंड तक पहुंचने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि पता रहे। शॉर्टकट लिखने को तो मैं तो लिख दूंगा, लेकिन आपके दिमाग में तब सेट रहेगा जब आपको उसकी कहानी पता हो कि उसके पीछे क्या कहानी रची गई है। तो देखिए, आते हैं उस कहानी के ऊपर कि वो कहानी क्या रची गई है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, आपने 7वीं क्लास के अंदर पढ़ रखा है, मूलधन 1+r/100 की पावर t। अब अगर मैं यहां से देखता हूं, r अपने को दे रखी है 4 और एक बेटा है 12 साल का, और 12 साल से
अगर ये 18 साल का होगा तो ये साल कितने लगेंगे भाई? 6 साल लगेंगे। तो इस टाइम की जगह मैंने कर दिया 6। ये आता है अमाउंट। अब दूसरा P2, यानी दूसरे बेटे की मैंने राशि मान ली P2, और यही 1 प्लस आर, आर है 4/100, और जो बेटा 14 साल का है उसे 18 का होने में कितने साल लगेंगे? 4 साल। तो ये पावर आ गई है 4। ठीक है। अब अगर मैं देखूं, उसने बोला दोनों को बराबर धनराशि प्राप्त हो। मैंने बोला 5 सेकंड, जितना ये लिखा है ना इतना तो पूरे क्वेश्चन का आंसर निकालते वक्त नहीं लिखेंगे, लेकिन आगे के पूरे क्वेश्चंस, पूरी सीरीज है, इसके लिए शुरुआत से मैं आपको बेस बना के चल रहा हूं ताकि जो बच्चा आज भी कनेक्ट हुआ उसे समझ आए कि अब अगर मुझे ये बात समझ आ रही है कि 4 से अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये 25 आ जाएगा, 4 से अगर मैंने इसको कट कर दिया तो ये भी 25 आ जाएगा। अब अगर मैं देखता हूं इधर, ये P1 लगा लिया, इसको मैं इधर ले गया P1 बाई P2, और जो ये पावर 4 तक का गेम है ये इधर आ जाएगा। 25 से कम 25 और एक 26/25, तो 26/25 की पावर 6, और नीचे आ जाएगा 25 से कम 25 और एक 26/25, तो 26/25 की पावर 4। ये कट के कितना आ जाएगा? 2। अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं कि 26 का स्क्वायर कितना बनेगा? 676। मैं इधर लिख देता हूं, 26 का स्क्वायर बनेगा 676, और 25 का स्क्वायर बनेगा 625, और इधर P2 बाई P1। ये मैंने थोड़े से, आप लोग साथ साथ चलते रहना क्योंकि इधर आया है ना P1, तो इधर आ जाएगा P2 बाई P1। 625/676। तो P2 जो बेटा ज़्यादा बड़ा बेटा था, 14 और 4 18 साल वाला, तो मतलब 14 साल का, तो उसके सामने बड़ी राशि आई है और इसके सामने छोटी राशि आई है। तो छोटे के सामने छोटी राशि आई है और बड़े के सामने बड़ी राशि आई है। तो ये चीज़ आपने देखी है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इतना सारा हमको लिखना पड़ गया तो ये सब्जेक्टिव एग्जाम में चला जाएगा। क्लासरूम के अंदर बेसिक्स बनाते हुए, घर पे निकालते हुए, तब तो हम लोग इन मेथड्स को देख सकते हैं, लेकिन कभी भी युद्ध का मैदान, क्योंकि वो हमारे लिए युद्ध का मैदान ही तो है भाई, कभी भी युद्ध के मैदान में इन हथियारों का यूज नहीं कर सकते। बहुत आज के टाइम पर ये बहुत आउटडेटेड, आज के टाइम पे तीर भालों की लड़ाई थोड़ी है। आप देख सकते हैं कि बमों की लड़ाई से भी आगे वायरस की लड़ाई आ गई है देशों के बीच में, तो हमें भी बहुत फास्टली सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, इतनी सारी चीज को हटाना, और देखिए यहां तक अपन डायरेक्ट आ सकते हैं। देखिएगा कैसे, इतनी सारी बात को लिखना नहीं है, जब तक मैं जो ना बताऊं वो चीज़ कुछ भी लिखनी नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है। ये 676 है और इसको भी मैं हटा देता हूं। अब अगर एक बात देखिएगा, इसने मेरे को दे रखा है 4%। 4% होता है 1/25। बैंक में जब भी धनराशि जमा होती है हमेशा क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ के आता है। कभी भी हमारा पैसा हम बैंक में जमा करेंगे तो इंटरेस्ट में मिलता ही तो है, यानी प्लस ही तो होता है। तो अगर आपने 25 रुपए जमा किए तो एक ऊपर जो भी राशि है इसको बढ़ा दो, 25 से 1 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 26। अब दोनों की आयु का अंतर ले लो, एक 12 साल का है, एक 14 साल का है, तो इसका मतलब कितना आ गया है? 2 का। तो यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा। जब भी जितना भी एज का गैप है ना उतनी ही पावर बना दो भाई। तो 25 का स्क्वायर तो आ जाएगा 625, 26 का स्क्वायर आ जाएगा 676। तो जितना सारा कुछ हम लोग लिख के लाए थे क्या उस पे नहीं पहुंचे? ये सारी बातें भी मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझाना है कि 4% 1/25, 25 में एक ऐड हुआ, क्यों? क्योंकि बैंक में पैसा डालना है। तो 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, स्क्वायर क्योंकि दोनों की आयु का अंतर।
तो 625 और 676, तो दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो देखिएगा 600 और 600 1200, जीरो जीरो करके जोड़ लिया करो, 600 और 600 1200, 75 और 2500 1300, और एक एक्स्ट्रा है तो ये आ जाएगा 1301। ये मत सोचना कि ऐसे थर्ड क्लास के बच्चे की तरह 6 और 5 11 1, ये वो, थोड़ा सा फास्टली सोचना है। अगर 1301 रुपया अपने पास होता तो छोटे बेटे को कम रुपए और बड़े बेटे को ज्यादा रुपए, लेकिन इसने बोला हमारे पास 1301 नहीं है भाई, हमारे पास है कितना 3903, हमारे पास है 3903, कितने गुना पर बैठा है 3 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो इसने बोला बताइए छोटे बेटे को कितनी मिलेगी, तो 625 का भी 3 गुना, ये आ जाएगा 1875, 1875 रुपये। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 के बाद से, जो आज ये कंपाउंड बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब ये नहीं कि जो बैंक में आते हैं, नहीं, कंपाउंड बैंकिंग एक कहते हैं ना, जैसे कंपाउंड रेशियो, इसी हिसाब से अगला टॉपिक है कंपाउंड बैंकिंग, तो आज का टॉपिक है कंपाउंड बैंकिंग, तो उसका क्वेश्चन है। तो आपको बड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। और 4% 1/25, 25 से 26, एज गैप ऊपर लिखा तो वहां तक पहुंच गए हैं, जोड़िएगा, और 3903 रुपये है, तो इसका भी 3 गुना, तो 1875 रुपये। तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगला क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ निकालेंगे जब भी अब आप क्लास लेने बैठें, क्योंकि अब क्लास का स्टैंडर्ड धीरे 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 बढ़ जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि पेन और कॉपी को मेरे भाई साथ में लेके बैठें, क्योंकि पढ़ने का मजा भी तब है और याद भी तब रहेगा जब, कहते हैं ना कि पसीना बहाए, और पसीना की इन द सेंस कि मेंटल काम तभी होगा जब आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग फ़ोन से स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं, ताकि आप अगर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो बहुत आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ, ताकि आपको दिखाई दे जाए। अब आप समझ पा रहे हैं कि 8410 रुपये दे रखा है, एक बेटा 13 साल का और एक बेटा 15 साल का, तो अंतर तो 2 ही साल का है भाई, और रेट कितनी है 5%, और इसने पूछा है मेरे से छोटे बेटे को। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, 5%, मेरे साथ साथ सोचना, 5% है, परसेंट को हटा के नीचे 100 करूंगा तो 5/100, 1/20 आएगा। बैंक में जमा है तो जमा में राशि बढ़ती है कि घटती है, अरे बताते रहा करो, बढ़ती है। 1/20 है तो 20 और 1 21, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट यहां तक ये के लिख सकता हूं पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को? किसी को कोई समस्या? एक 13 साल का, एक 15 साल का, तो कितने साल का अंतर है? 2 साल का। जो भी अंतर है उसको पावर बढ़ा दो, तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, और 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441, तो टोटल कितना आ जाएगा 841। अगर 841 होता तो छोटे को छोटी और बड़े को बड़ी, लेकिन इसने बोला भाई ये 841 ना होकर है कितना 8410, कितने गुना पर बैठा है 10 गुना पर बैठा है। तो एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान इतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू इतने गुना है, तो आपको समझ आ गया है कि आंसर आ जाएगा 4000। आंसर बड़ा आसानी से आ गया होगा। ये 20 और 21 कहाँ से लेके आए आपको समझ आ गई होगी। हमेशा प्लस करिए जब भी बैंक में पैसा जमा करने की बात आ रही है, तो चीजें आप समझ पाएंगे। ये उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए यहां तक के क्वेश्चन आ चुके हैं। असली तैयारी का मजा तब है जो आ चुका और इसके आगे क्या आ सकता है। सर एक बार स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन डालिएगा, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, और तीसरे क्वेश्चन को एक बार स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा कर देना ताकि बहुत आसानी से क्वेश्चन पढ़ पाएं सभी बच्चे। क्वेश्चन पढ़िएगा, और सभी बच्चों को अगर आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट हो रहा है तो और किसी
किसी और को भी बेनिफिट हो तो ज़रूर वीडियो को दूसरों को बताना ज़रूर कि भाई वहाँ से आप कवर कर सकते हैं सिलेबस। देखिएगा, इसमें आप एक चीज़ देख पाएंगे कि पिछले क्वेश्चंस में रेट एक ही थी। सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या उसमें रेट 4 थी, इससे अगला क्वेश्चन क्या उसमें रेट 5 थी, दोनों के लिए रेट सेम थी। और अब आपने एक बात देखी कि पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आपको 2 रेट दिखाई दे रही होंगी, वो आ चुका है। अब अगली तैयारी, और तैयारी से जाएंगे, अगर सही हाथों में सही टेक्निक से सही स्ट्रेटजी से तैयारी की जाए तो बड़े से बड़े युद्ध को जीता जा सकता है। तो देखिएगा, मनीष ने ये राशि दी है भीम और संदीप को। भीम को 20% पर, संदीप को 25% पर, और मनीष ने दोनों से ब्याज के रूप में मिली राशि समान है। लैंग्वेज का गेम है। अच्छे क्वेश्चंस इसलिए हैं कि रिपीट होते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस पे पकड़ तब आ सकती है जब लैंग्वेज कमांड अपनी अच्छी हो। तो इसने बोला दोनों से मिली ब्याज की राशि सेम है। तो देखिएगा 20%, तो जो इसने बोला है 20% होता है भाई 1/5। तो अगर मैं 5 लिख दूंगा तो 5 का 1 बढ़कर, क्योंकि 5 रुपए हम किसी से लेंगे तो जब उसको पैसा लौटाएंगे तो ब्याज के रूप में भी तो कुछ पैसा देंगे, तो 1 रुपया ज्यादा दे देंगे। अब इसने मेरे को खुद बोला कि दूसरे को जो दी है वो दी है 25% पर। 25% होता है 1/4। यानी आपने किसी से अगर 4 रुपए लिए हैं, आपने किसी से अगर 4 रुपए लिए हैं तो 1 रुपए का ब्याज भी तो देंगे ना। जब उसको लौटाएंगे पैसा, वो तो एक्स्ट्रा लेगा भाई। तो आप कितने पैसे दे देंगे उसको? 5। अब इसने बोला राशि कितने वर्षों के लिए है? 2 साल के लिए। जो बच्चे रेट वाली क्लास ले चुके हैं, 3rd क्लास या 4th क्लास जो भी थी, उसमें आपको मैंने बताया था कि जितना भी टाइम दे रखा है उसकी पावर बनानी होती है। जितना भी टाइम, अगर ये 2 साल है तो मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूं, 5 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, और इसका भी 2 साल है। दोनों अलग अलग साल होते तब भी अपने को कोई अंतर नहीं आता। यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर भी। भाई समझ पाए ना मैंने स्क्वायर क्यों किया है? क्योंकि 2 साल दे रखा है। तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो ये 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करूंगा तो ये 36 आ जाएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, 25 रुपए आपने किसी से लिए और आपने 36 रुपए किसी को दे दिए, तो आपने ब्याज कितना दिया? बोला जी 11 रुपए का। यही तो बोलेंगे आप, सही कह रहा हूं। अब देखो, अगर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, आपने किसी से 16 रुपए लिए और आपने लौटा कितने दिए भाई? 25। तो आपने कितने रुपए का ब्याज दे दिया जी? जी बोला कि 9 रुपए का। यही बोल रहे हैं आप। ये 11 रुपए है और ये 9 रुपए है। बात समझ पा रहे हैं? अब इसने बोला जी ब्याज बराबर है। ब्याज बराबर है तो बराबर बनाने का तरीका यही है कि ऊपर कर दो। ऊपर कितने की गुणा होगी? 9 की। तो 9 की यहाँ भी गुणा, 9 की यहाँ भी गुणा, 9 की यहाँ भी गुणा। तो अपन तो सीधा ही यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। बोला सर यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? अरे अपने को मूलधन बताना है। और नीचे कितने की गुणा होगी? 11 की। 11 की गुणा, ये भी 11 की गुणा, तो इसका मतलब ये भी कितने की गुणा हो जाएगी? 11 की। दोनों जगह गुणा होगी। तो 25 निमा 225, और 11 गुना 16 करूंगा तो 16 की 10 बार करूंगा तो 160 आएगा, और एक बार और तो 16, 176 आ गया। 225, ये तो आ गया है भाई 225, और ये आ गया है 176। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो यानी कि 1 और ये 401, कि अगर मेरे को 401 रुपया कहीं से लिया है या इन दो को दिया है, तो पहला जो भीम को दिए थे 225 रुपये और दूसरे को दिए थे 176 रुपये। तो इसने बोला कि भीम को कितना धन मिला? तो ये जो 401 दे रखा, लेकिन हकीकत में क्वेश्चन ने अपने को कितना दे रखा है? 12,030। अगर मैं इस जीरो को हटा के देखता हूं तो क्या ये 3 गुना पर बैठा है? 3 एकम 3, जीरो, 3 चौका 12, और एक जीरो लगा दी तो एक जीरो। भाई एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, और एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया तो
क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो इसका भी अगर मैं 30 गुना करूंगा तो 200 या 625 या 75, तो 675 बिल्कुल ऑप्शन दिखाई दे गया और पीछे जीरो है, तो आंसर आ जाएगा 6750। इस बारी सारा कंपैरिजन इसके ऊपर हुआ है कि इन दोनों को बराबर बनाया है। जब रेट अलग अलग है तब भी अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। बस आप एक बात का ध्यान रखो कि अगर 2 साल है तो स्क्वायर करना है, 3 साल होता तो क्यूब करना है। तो इसको 2 साल के लिए दिया तो इसका स्क्वायर, इसको भी 2 साल के लिए दिया तो इसका भी स्क्वायर, और यहां से 25 से 36 तो ब्याज कितना 11, 16 से 25 तो ब्याज कितना 9। बोला जी ब्याज बराबर है, अगर ब्याज बराबर हो गया तो ब्याज को ऊपर ऊपर गुना 9 की, नीचे गुना 11 की, तो इधर क्योंकि ये वैल्यू निकालनी है तो आंसर अपना आ जाएगा 6750 रुपए। ये क्वेश्चन जो 2019 सीजीएल प्री हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था ये, यानी कि यहां तक का स्टैंडर्ड को वो अलग अलग रेट करके ले आ चुका है। बात समझ में आ गई यहां तक? बोलिए हाँ कि ना। बस अब देखना, अब अगर हमेशा जरूरी थोड़ी है भाई वो बैंक में पैसा जमा ही कराएगा, ये तो आप भी समझते हैं ना। हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो उसमें से निकालते भी तो हैं पैसा, और उसमें से निकालते हैं तो क्वेश्चन तो फिर उसके ऊपर भी बनेगा, क्वेश्चन तो उसके ऊपर भी बनेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा। एक बार क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बड़े इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़िएगा। हर रोज का लगाया गया 1 घंटा कैरियर के लिए बहुत जबरदस्त स्टेप साबित होगा। हर रोज की 2 मिनट ब्रश हमारे दांतों को कितना जबरदस्त रखती है। हर रोज की 2 मिनट, हर रोज यहाँ पर 1 घंटा लगाइए, कोशिश करिए कि लाइव लगाएं। और जो बच्चे अभी आए हैं वो एक बात का ध्यान रखिएगा, पुरानी क्लासेज को जरूर लेना, क्योंकि आगे की क्लासेज का मजा तभी आता है। इंटरेस्ट आपको ही डेवलप करना पड़ता है। आज मैंने फेसबुक पे सुबह सुबह एक बहुत अच्छी मोटिवेटेड चीज़ मैंने डाली है, आप हरिंदर सिंह के नाम से फेसबुक पे सर्च करेंगे तो मिलेगा, और उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। आपको पूरे दिन के कहते ना कि 24 घंटे में से 2 मिनट उस पोस्ट के लिए जरूर दीजिएगा। सेल्फ इवेल्युएशन जरूरी है, एक बार उस 2 मिनट उस पोस्ट को जरूर दिएगा क्लास के बाद। पहले अब ध्यान से पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपने पढ़ लिया होगा भाई। इसने स्पष्ट बोला है कि ए और बी 5% की दर से क्या करते हैं, खर्च करते हैं। और पिछले क्वेश्चन क्या थे कि पिछले क्वेश्चन थे बैंक में जमा करते थे। भैया अगर 5% की दर से खर्च होता है 1/20, अगर ये खर्च होता है तो 1 को तो 2 20, क्योंकि नीचे वाली के अंदर ही प्लस और माइनस, और अब ये ऊपर वाली इसमें से खर्चा कर दो, 1 का 19। बात समझ में आई ना? अगर खर्चा करना है तो उसको माइनस कर दो, अगर बैंक में जमा करना है तो उसको प्लस कर दो। बात समझ में आ गई? ये 20 ये 19। इसने बोला ए ने 9 वर्षों तक और बी ने 11 वर्षों तक। अरे मेरे भाई, एक 9 साल एक 11 साल, अंतर कितना है? 2 साल का। और ये बात मैंने आपको बता दी थी कि जितना भी अंतर हो उतना ही। तो 20 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 400, और 19 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 361। 400 और 300 700, तो ये आ जाएगा 700। अगर 761 रुपए हमारे पास हैं तो ये 400 और ये 361। लेकिन इसने बोला ये 761 ना होकर ये राशि है कितनी, 22,830 रुपया। अब मेरे को ये लास्ट की जीरो को तो एक बार हटा लिया करो भाई, 1 की कितनी बार गुणा करूं कि 3 आ जाए। बोला सर आपको कैसे पता कि ये पूरा मल्टीपल बैठा है? ऑप्शन देखकर,
ऑप्शन से आइडिया लगाया करो ना भाई। ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी पूरी संख्या बैठी है। मैं 3 एकम 3, 3 से 18, 3 सत्ता 21 और 1 22, तो 3 तो ये बैठ गया। बोला जी यहाँ जीरो, तो बोला जी यहाँ भी जीरो कर दो। तो यानी कि एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया। क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो इसका भी 30 गुना। तो 4 तिया 12 और ये तो आ जाएगा 12,000 और इसका भी 30 गुना। जीरो, 3 एकम 3, 3 से 18, 3 तिया 9 और 1 10, तो आंसर आ जाएगा 10,830 रुपया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन है। जो बच्चा पहले क्वेश्चन से जुड़ा था उस बच्चे के लिए बड़ा आसान सी बात है, जो दूसरे से भी जुड़ा था वो भी वही, और जो अब से जुड़ा है उसके लिए थोड़ा सा ये हो गया होगा कि सर इसको माइनस क्यों किया, क्योंकि भैया खर्च कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन खर्चे का बोलेगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ के आप क्वेश्चन बना दो। तो ये समझ लेना, मैथ में आपको 100% आउट ऑफ 100% लेने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन बनाती है। देखो मैंने यहां मैं कह रहा हूं उल्टा चलिए, जिस टेक्निक से मैंने नंबर लिए हैं ना भाई 2014 के अंदर 197.5, 4 बार सिलेक्शन लिया। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। आपकी मेहनत, आपका एक्सपीरियंस और साथ भी हम लोगों का एक्सपीरियंस मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि मेहनत को निखार आ जाएगा। सिर्फ एक 20 से 1 घटाया तो 19, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर खर्चा दे रखा होगा। यहां तक बात क्लियर हुई। 2 का मतलब है कि कहीं ना कहीं 2 का गैप दे रखा होगा और आंसर आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन अभी तक उसने किसी एग्जाम के अंदर पूछा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि भाई ये तो छोटी बात होगी कि पहले अपन प्लस करते थे अब अपन माइनस कर देते हैं। सर फिर एक्सपेक्टेड क्या होता है? देखिए मैं समझाता हूं आपको एक्सपेक्टेड होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 25,220 रुपए को 3 भागों में बांटना है। अभी तक 2 भागों में बट रहा था, समझ में आई कहानी? एक तो 2 बेटे थे, अब बेटे आगे 3, और उनको 2 वर्ष के लिए बैंक में दिया, फिर 3 वर्ष के लिए दूसरे को, चौथे को 4 वर्ष के लिए बैंक में देना या उधार देना। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो और प्रत्येक भाग समान है, तो बच्चा बोलेगा कि सर ब्याज समान है कि धनराशि? धनराशि मतलब मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो भाई भाग समान का मतलब है अमाउंट सेम है। तो प्रत्येक का बटा हुआ भाग ज्ञात करें। देखिएगा पहले मैं आपको सीधा इसका शॉर्टकट सिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ऐसा हुआ कैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको दिखाई देगा। और जो बच्चे इस चीज को देख जाएंगे ना, देखिएगा सेकंडों के हिसाब से आंसर आएगा और आपको पता चलेगा कि कहते ना कि एनर्जी 3 गुना हो जाती है पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए तो। लेकिन ये वो क्वेश्चन है। इसने बोला 5%, 5% होता है 1/20। उधार दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पैसा हमारे पास बढ़ के ही आएगा। बैंक को भी तो अपन उधार ही तो देते हैं, बैंक में जो पैसा जमा होता है उसको उधार ही मानना करो, क्यों बैंक वालों को उधार दे दिया। अगर 20 तो ये 21, खर्चा होता तो घटा देते, ठीक है। इसको मैं मानता हूं, मैंने कुछ भी मान लिया, इसको मैंने मान लिया ए और इसको मैंने मान लिया बी। जब भी आपको 3 बेटों में बांटना है तो आपको क्या करना है? ए का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, बी का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441, और तीसरे जगह पर करना है ए गुना बी। अभी मैं बताऊंगा ऐसा करते क्यों है। ए गुना बी, 21 दूनी 42 और ये 420। हर क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने कहीं पर कितना ही पढ़ रखा हो, यहां पर कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा। और नया मिलेगा तो उस जोश के साथ लगे रहना पड़ता है, जुड़ाव दिखाना पड़ता है। तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर
और a गुना b, तो ये। अब अगर मैंने एक बात देखी, इसको मैं जोड़ता हूँ 400, 400, 800, 400, 1200, 41 और 20 61, तो ये हो गया है 1261 रुपये। अगर 1261 रुपये हमारे पास होते तो एक बेटे को, दूसरे बेटे को और तीसरे बेटे को, लेकिन इसने बोला भाई 1261 नहीं है, ये है 25,220 और जीरो। भाई इस जीरो को तो हटाओ, दो की गुणा करनी पड़ेगी और जीरो की जगह जीरो लगा दो, तो 20 गुना पर बैठा है। अगर 20 गुना पर बैठा है तो इसका भी 20 गुना 8,000, इसका 20 गुना कितना आ जाएगा 8,000, इसका भी 20 गुना। हर एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा, प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो 0, 2, 8 और 8 और इसका भी 20 गुना। तो मैंने यहां से देखा कि 42 दूनी 84 और 2 जीरो और, तो 8400। तो आंसर आ जाएगा 8400। तो अब देखिएगा कि अब आप, कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा कि सर 2 वर्ष वाले के लिए कौन सा है। भाई 2 साल को ही उधार दिया है ना, तो उसको ज़्यादा राशि दो, तभी तो वो हमको उनके बराबर दे पाएगा। तो सबसे पहले जो 2 साल के लिए, 2 साल वाले के लिए ये रह गया। बोला सर 3 साल वाले के लिए, 3 साल वाले के लिए ये हो गया है। और बोला सर 4 साल वाले के लिए, 4 साल वाले के लिए ये हो गया है। तो देखिएगा ए ऑप्शन जो आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि 8800, ये सी ऑप्शन 8820, 8400 और 8,000, ऑप्शन सी। 3 बेटों में जब भी बांटना है ये वाला काम आपको करना है। अब डाउट बना क्या कि सर ये करना क्यों है। देखिएगा क्यों, अगर हम लोग देखने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा माइंड का एक्सपेंशन अपने को तेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा। मैं आपको कंप्लीट समझा रहा हूं कि ऐसा करते क्यों है सर, आप कहां से ये ए स्क्वायर लेके आए हैं, कहां से ये बी स्क्वायर लेके आए हैं, कहां से ये ए इंटू बी लेके आए हैं। ये रेशो, जब रेशो का टॉपिक पढ़ेंगे ना तब आपको ये और कहते ही चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी जब इस क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूं। देखिएगा जो मैंने पहला बेटा माना ए, 1 प्लस आर कितना है 5/100 की पावर कर दो 2। रीजन समझा रहा हूं, पेपर के काम की बात नहीं है, लेकिन ध्यान से समझना बात को, माइंड में सेट तो तभी रहेगी ना भाई जब माइंड में, पढ़ते तो बहुत हैं सर, पेपर में जाके भूल जाते हैं। तो रीजन वही है कि पढ़ने का तरीका नहीं पता। अगर तरीका पता होता तो मतलब ही क्या, पढ़ी हुई चीज आप 3rd क्लास की चीज को कोई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं भूले हैं। पहाड़े भूले हैं क्या, गिनतियां भूली हैं क्या, ABCD भूली है, पिछले 10 साल में ABCD आपने याद भी नहीं की फिर भी याद है, बताओ। इसका मतलब तरीका वहां था। जैसे जैसे क्लास में बड़े होते चले गए, तरीका भूलते चले गए कि कौन सा तरीके से हमें याद होता है। जैसे छोटे थे तो दूसरों की बात मानते थे, तो अभी आपको मेरी सारी बातें माननी है कि आपको मैं वो तरीके बताऊंगा कि भूल हो ही ना। मूलधन 1+r/100, इसको 2 साल के लिए। दूसरा बी है 1+r/100 की पावर 3, और ये हो जाएगा सी 1+r/100 की पावर 4। भीम सर बोर्ड थोड़ा बड़ा कर देना क्योंकि कुछ एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि भाई अगर मैं आसान करना चाहता हूं तो पावर 2 से भाग कर लेता हूं हर जगह पर। मैंने यहां पर भी 1+5/100 की पावर 2 से भाग कर दिया। मैंने यहां पर भी 1+5/100 की पावर 2 से भाग कर लिया, और मैंने यहां पर भी 1+5/100 की पावर 2 से भी मैंने भाग कर लिया। तो ये तो कट गया भाई, ए रह गया, ये 2 कट जाएगा तो 1 रह जाएगा। तो 20 में कम 20 और 21/20 आ जाएगा, 20 गुणा 21/20। और ये सी, ये 2 तो यहाँ से कट गया, और 5 से आ जाएगा 20 से कम 20 और 21/20 का स्क्वायर,
ये आ जाएगा 441/400। अच्छा, मैं कहता हूँ कि यार और आसान करने के लिए, आसान इन द सेंस नीचे की चीज़ को हटाने के लिए मैंने क्या किया, हर जगह 400 की गुणा कर दी यार, हर जगह 400 की। अगर इधर मैं गुणा कर दूंगा तो ये तो आ जाएगा भाई 400A। अगर मैं यहाँ भी 400 की गुणा करता हूँ तो 20 बार कट जाएगा। भाई यहाँ करो ना 400 की गुणा, तो 20 से 20 बार कट गया, 21 दूनी 42, तो ये आ जाएगा भाई 420B। और 400 से 400 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 441C। अब अगर मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक रेशियो का कंसेप्ट होता है कि रेशियो में कभी भी साथ में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती, हमेशा दूर बैठी वैल्यू ही उसकी वैल्यू होती है भाई। तो यानी कि अगर मैं देखूंगा 400A है, 420 है, 441 है, तो इसको छुपा लो, बाकी दोनों की गुणा कर दो। यहाँ पर ए की वैल्यू के लिए कितना आएगा, 420 गुणा 441, ये ए का मान आ गया। बी के मान के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको छुपा लो भाई, 400 और 441, ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 441। और सी के मान के लिए आप क्या करेंगे, इसको छुपा लो भाई, तो 400 और 420, तो ये बन जाएगा 400 और 420। बोला सर अब भाई ऐसा करो, इसको कट करते रहो, इसको कट करते रहिए। अगर मैं 0 से 0 कट करता हूँ, ये 0 यहाँ से कट कर दिए, 0 यहाँ से कट कर दिए, 0 यहाँ से, 21 से कट किया तो ये बना 21, 21 से कट किया तो ये बना 21, और 21 से कट किया तो ये बना भाई 2। ठीक है, अगर मैं अब कट करता हूँ 2 से, 2 से कट किया ये 21, अगर मैं 2 से कट करूँगा तो ये 20, और अगर मैं 2 से कट करूँगा तो ये। तो मुझे मैं एक बात समझाओ, 21 गुणा 21 441, और 20 गुणा ये 420, और ये 20 और 21 मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि यहां पर आपको समझ आ जाएगा, और ये रह गया 400। तो आप एक बात मेरी समझो, यहां तक इतनी सारी राम कहानी को लिखकर लेकर आए हैं भाई, और मैंने आपको ये समझाया था कि एक बार देखना, मैं अगर इसको हटा दूं यहां से, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने आपको क्या समझाया था। जब भी 3 बेटों की बात थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि 5% होता है 1/20। तो क्या मैंने 20 और 21 लिखा था? अरे याद आ रहा है क्या? अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीछे जैसे ही वीडियो चली जाएगी उसके बाद देख लेना, 3-4 मिनट पीछे करके। ए माना था इसको 20 का स्क्वायर 400, बी माना था इसको 21 का स्क्वायर 441, और ए गुना बी 21 दूनी 42 420। क्या एक बात बताओ, क्या ये अगर ऐसा करना ही है, गुणा लास्ट में इनवर्स रेशियो के लिए हम लोगों ने गुणा की है, और इनवर्स रेशियो के लिए गुणा की है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इतना सारा बोर्ड भरने की जरूरत ही नहीं थी। जब भी आपके सामने 3 बेटों की बात आ जाए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि इस क्वेश्चन को मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं ना, तो अटेम्प्ट करने वाले ही 5000 बच्चे होंगे, क्योंकि सीखने का मन नहीं करेगा। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट टेक्निक सिखा दी कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए इंटू बी, और जैसा पूछे उस हिसाब से अपना लिख देना। एक्सपेक्टेड सीरीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? कमेंट से जवाब देते रहा करो, क्योंकि देखिएगा जितने 7-8 दिनों के अंदर जितनी जितनी क्लासेस ऑफ रही है ना, तो हम लोगों ने एक बात तो फील की कि आप लोगों ने हमको बहुत मिस किया, हम भी आपको इतना ही मिस कर रहे थे, लेकिन आप भी हमारे को लगातार कॉल कर रहे थे, और बिहार से स्पेशली बच्चे और राजस्थान से भी, और लेकिन बिहार वाले बच्चों का था कि सर जल्दी स्टार्ट करिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि सर 1 घंटा अगर दिन का हम लोग सही समय है, खा पी के बैठते हैं या खाने का समय हो जाता उस वक्त तक, तो फिर
फिर क्या रहता है कि पूरा दिन का एक शेड्यूल बन जाता है कि अब मुझे ऐसा करना, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और इस वक्त जो दूसरों से बेहतर समय का उपयोग कर पाएगा ना, वही तो आगे बढ़ाएगा। क्योंकि लॉकडाउन 2 महीने 3 महीने बाद खुल जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा जी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6-7 महीने ऐसे ही चले गए। लेकिन ये वो दौर है कि ये 6-7 महीने ऐसे ही नहीं जाने चाहिए भाई। समझ में आ रही है ना मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जुड़ाव दिखाना है, जरूर पढ़ना है अपने फ्रेंड्स को, भाइयों बहनों को, सबको, कि क्योंकि कोई चार्ज थोड़ी लग रहा है। और कुछ बच्चे जो पेड कोर्स की बात करें वो भी लेके आएंगे, लेकिन अभी पहले यूट्यूब के ऊपर पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे ना तो बस मोटिवेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन को देखिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से उधार ले ली, 5 वर्ष में 50% बढ़ गई। सीधा 5 साल की रेट दे रखी है, 5 साल की। तीनों राशियों XYZ में 10 साल, 15 साल और 20 साल। मुझे एक बात समझाओ, एक 10 साल के लिए है, एक 15 साल के लिए है, एक 20 साल के लिए है, और 5-5 साल की रेट है। तो 5-5 साल के 2 स्लॉट, 5-5 साल के 3 स्लॉट, 5-5 साल के 4 स्लॉट। क्या ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया पिछला ही? रेट वहाँ 1 साल की थी, वहाँ भी 2 साल, 3 साल, 4 साल। अरे ये ईयर से मतलब नहीं होता मेरे भाई, ये स्लॉट से मतलब होता है कि स्लॉट कितने साल का है। स्लॉट 5 साल का है। अगर 5 साल का है तो 5-5 साल के 2 स्लॉट, 5-5 साल के 3 स्लॉट, 5-5 साल के 4 स्लॉट। बात समझ में आ रही है क्या? और 50% कितना होता है? रेट दे रखी है 50%। 50% होता है 1/2। तो इसने बोला 2 से 1 बढ़कर 3। तो पहला करो A², दूसरा करो B² और तीसरा करो A×B। अब 2 साल, सबसे छोटे को सबसे बड़ी राशि 9, बीच वाले को बीच वाली राशि, और सबसे ज़्यादा टाइम जिसके पास है उसके पास छोटी राशि। जिसके पास सबसे कम समय है, अगर आवर कम बचे हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रन मारो कि भाई 5 आवर में 80 रन चाहिए हैं, और अगर एक चाहिए कि 40 आवर में 80 रन चाहिए, धीरे धीरे खेलते रहो। इसके पास 2 ही आवर बचे हुए हैं तो ज़्यादा ज़्यादा रन बनाएगा। इसके पास इतने आवर हैं तो थोड़े बीच वाले रन, बहुत सारे आवर्स हैं, सबसे ज़्यादा आवर है तो सबसे कम कम रन भी बनाएगा, तब भी आपके बराबर स्कोर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 9, 6 और 4। चीज़ आप समझ गए होगे। 3 भागों में बांटने वाला, एक जगह A²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज अपने नोट्स में इन बातों को लिख लेना। ये ऐसी ऐसी बातें दोबारा नहीं आती, दोबारा वीडियो को देखा करो। अगर समझ में नहीं आए तो जब भी आपके पास फ्री टाइम रहता है तो दोबारा वीडियो को देख लिया करो। क्लियर है भाई मेरी बात? समझ पा रहे हैं ना? बस देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन उठा दिए हैं मैंने। बैंकिंग रिलेटेड मतलब ये नहीं कि सर बैंकिंग में आते हैं क्या, ना, मैं आपको समझा चुका हूँ। कंपाउंड बैंकिंग टाइप है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आती है 2011 के बाद एक भी तो एग्जाम देख लो जहाँ ये ना आया हो। हमेशा आया है, मैंने तो उसको बढ़ के करवाया है। और जब लाखों बच्चे जिस फील्ड में तैयारी कर रहे हो ना, वहाँ दूसरों से बेहतर तैयारी तभी हो सकती है कि कंसेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग रहने चाहिए। और कंसेप्ट कब स्ट्रांग होंगे? जब टेक्निक स्ट्रांग मिलेगी। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन पिछली PDF में भी रह गया था तो मैंने आज यहाँ पे डलवा दिया है कि 2001 के आरंभ में हमारे पास 1000 बकरियां हैं। प्रत्येक वर्ष जन्म के कारण उनमें 10% बढ़ जाती है, तथा वर्ष के अंत में जितनी बकरियां हमारे पास होती हैं उतनी ही बकरियों की खरीद करके बकरियां दोगुनी कर दी जाती हैं। तो बताइए 2004 के आरंभ में हमारे पास कितनी बकरियां थी? अब क्वेश्चन तो बोला कि सर ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन है या लैंग्वेज का क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन कोई भी हो, मैं आपको परसेंटेज कराऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि सभी 8 टॉपिक्स का बेस है ये कंपाउंड। मैंने बहुत सोच समझ कर उठाया है। दुनिया नंबर सिस्टम से, परसेंटेज से, टाइम एंड वर्क से पढ़ती है। एक बार आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ के देखिए। कहते हैं कि
स्टैंडर्ड आपका कैसे हाई होगा, याद आपको कैसे रहेगा, चीज़ें आपको समझ आने लग जाएंगी। अब अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास 1000 बकरियां हैं भाई, इसने बोला कि 10% बढ़ गई जन्म के कारण, 10%। देखिए 10% है ना, इस परसेंट को हटाकर आप क्या कर दिया करो, नीचे 100 लगा दो, तो 0 से 0 कटेगा, तो 1/10 ही तो बढ़ानी है। अगर 1/10 में बढ़ाऊंगा इसका अगर मैं 1/10 बढ़ाऊंगा, 0 से 0 कट की 100 बढ़ा दूंगा, 100 बढ़ा दूंगा तो कितनी होगी, 1100 होगी भाई। 1000 से कितनी हो जाएंगी, 1100। बात समझ में आई कि शुरुआत में जनवरी में इतनी थी तो दिसंबर में इतनी। अब बोला अपने पास जितनी है ना उतनी खरीद लाओ। क्वेश्चन कह रहा है ये, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वही क्वेश्चंस मैंने इस पे ले रखे हैं, यूट्यूब लेक्चर 6 के। तो अब अगर मैं बात करूं इतनी अगर मैं खरीद लूंगा तो मतलब 1100 ही खरीद ली, तो भाई मेरे पास बकरियां कितनी होगी, 2200। ये 2001 जनवरी से 2002 जनवरी होगी। अब साल के अंत तक में 10% फिर बढ़ेंगी। अगर इसका 10% 1/10 निकालूंगा तो 220 बढ़ेंगी, तो 220 बढ़ा दो तो ये बनेगी 2420। और बोला अब अंत में जितनी है ना उतनी खरीद लो, तो 4840, 4840 बच गया भाई। अब इसने बोला कि साल के अंत में फिर इसका 10% बढ़ा दो, 1/10 484 बढ़ेगा, 484 बढ़ेगा तो 4, 8 और 4 12 बचा 1 13 और ये 5324। ये 2001 का स्टार्ट, ये 2002 का स्टार्ट, ये 2003 का, ये 2001 का स्टार्ट था, ये 2002 का स्टार्ट था और ये 2003 का स्टार्ट था। अब आपको चाहिए 2004 का स्टार्ट, तो स्टार्ट के लिए इसकी गुणा 2 कर दो, और भैया इसकी गुणा 2 करो तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंजा 10। एक तरीका तो हो गया ये, लिखना नहीं है भाई, लिखना नहीं है, ये ऐसा तरीका हम करने लगे तो फिर फायदा ही क्या हुआ। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये तो वो हो गया कि जब संख्याएं भी सेट और प्रतिशत भी आसान, लेकिन हम हमारी किस्मत को इतना आसान क्यों माने जब कोरोना जैसी महामारी पिछले इतने सालों में नहीं आई, हमारे रहते आ गई। हम उस उम्र के उस पड़ाव पे थे कि जब जॉब की जरूरत थी, तब आके इस बीमारी ने ऐसा ब्रेक दिया कि मर कहता ना कि दिमाग ब्रेक कर दिया है और आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इस वक्त हमें अपनी किस्मत को 4 चांद नहीं मानना चाहिए, किस्मत को बनाने के लिए 4 चांद जैसी मेहनत करनी चाहिए। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से, इस क्वेश्चन को तो कभी भी ब्रेक कर दो। अगर जो बच्चे सोच रहे ना कि सर ऐसा क्यों नहीं किया, आप एक बार रेट 16 से 2/3 ले लेना, बस 10% हटा देना, रेट अपने आप समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन इतनी मुश्किल हो जाएगी हम कर ही नहीं पाएंगे। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं भाई, इसने बोला 2001 स्टार्टिंग और इसके बाद इधर ले गया ये 2004 स्टार्टिंग, तो मुझे बस इतनी सी बात बता दो अंतर कितने साल का है। बोला भैया 3 साल का। अगर 3 साल का अंतर है, 10% 1/10 बढ़ी तो रही है ना बकरियां भाई, तो जोड़ दो 10 से। कल को क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि बकरियां मर रही हैं, तो यहाँ पे घटा देंगे, वही प्लस वाली बात है। अब गैप अगर 3 साल का है तो अब एक बात हो, जितनी बोला कि खरीद के डबल भी करनी है, ये 22 हो गया। 1 साल के बाद 10 थी तो जन्म के कारण तो 11 होगी, खरीद के डबल कर दी 22, 3 साल का गैप है, तो 10 का क्यूब करूंगा तो कितना बनेगा भाई 1000, और 22 का क्यूब करूंगा तो 22 गुणा 22 484, 484 गुणा 22 करूंगा तो ये आ जाएगा 10,648। कि अगर शुरुआत में मेरे पास 1000 बकरियां होती तो एंड में कितनी आ गई 10,648, लेकिन शुरुआत में 1000 नहीं थी कितनी, अरे भाई ये तो 1000 ही दे रखा है। अगर ये 1000 ही दे रखा है, एक गुणा पर बैठा है, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 10,000। सीधा अंत में पहुंचो ना। रास्ते आजकल ट्रेन के नहीं बचे हुए, रास्ते बचे हुए हैं, ट्रेनें तो भाई इधर उधर हो जाती हैं, 9 दिन के अंदर पहुंचती हैं, 3 दिन की जगह पर एरोप्लेन, क्योंकि वो इधर उधर घूमेगा तो भी भाई 6 घंटे में तो पहुंचा ही देगा। तो रास्ते एरोप्लेन के जैसे होने चाहिए कि 2001 से सीधा 2004, बोला जी 3 साल,
तो पावर को तो ऊपर कर दिया अपन ने। आज का पहले क्वेश्चन से यही तो अपन शुरुआत दे रहे थे, 1000 और 10,648, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 10,648। बात समझ आ गई होगी आपको। और कमेंट करके बताते रहा करो, क्योंकि कई बारी बच्चे बताते हैं कि सर, क्योंकि आप कमेंट करते रहेंगे ना तो हमें ये पता लगता रहेगा स्पीड सही है। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर क्या है कि मैं और भीम सर रहते हैं, तो हम लोग आपकी स्पीड को कैसे पहचान पाएंगे? जब आप कमेंट के थ्रू बताते रहेंगे तो पता चलता रहेगा कि हाँ भाई, कमेंट से कि स्पीड सही चल रही है, बढ़ानी है, घटानी है, क्या करना है, बताते रहा करो। ठीक है, अब आइएगा भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। अब ध्यान से पढ़ना, आज जितने भी बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है ना, कंपाउंड बैंकिंग रिलेटेड, वो वाले ये आपके सीपीओ के अंदर, सीजीएल के अंदर, रीट के अंदर, रीट वाले बच्चे को भी ध्यान रखना, ये इस तरह के क्वेश्चन रीट में भी पूछे गए हैं, जो पहले 6 क्वेश्चन कराए हैं। जैसे अगर आपका कोई स्टूडेंट रीट की तैयारी करते हैं, राजस्थान का लोकल एग्जाम है, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और कि सर रीट के लिए भी। देखिए जो भी टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं ना, वो सभी एग्जाम के लिए है। आप कोई एग्जाम दे देना भारतवर्ष के दौरान, कि भारतवर्ष के अंदर जितने एग्जाम है ना, कोई एग्जाम दे देना, हर एग्जाम के लिए है वो टॉपिक। बस जैसे जैसे क्लासेज बढ़ती रहती हैं उसी हिसाब से हम लोग धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम लोग की आदत है, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, वो जानते हैं कि जीरो से शुरू करते 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 एक्सपेक्टेड तक, भाई अगर एक्सपेक्टेड पे पकड़ नहीं होती तो हमारे कैसे 4 जॉब पकड़ में आ जाती। आपको जॉब पकड़नी है तो एक्सपेक्टेड को तो पकड़ना पड़ेगा, और अच्छी टेक्निक से पकड़ना पड़ेगा। आजकल लड़ाई इस चीज की नहीं बची हुई है कि भैया आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, आप क्वेश्चन को कितना जल्दी कर पाते हैं, इस चीज की लड़ाई है। आइएगा 8वां क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा। ए की धनराशि बी की धनराशि से 41/400 गुना बढ़ जाती है। यानी ए की धनराशि अगर मैं 441 मानूंगा तो बी की कितनी है, 400। इसने बोला 41/400 गुना बढ़ गई, तो मतलब अगर इसकी 400 है तो 400 से 41 बढ़ा दो, ये एक ही होगी। बोला सर ऊपर नीचे क्यों लिख दिया? अरे इधर लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा, बी अपनी राशि का 9% की दर से खर्च करता है, 2 साल में खर्च करता है। मुझे एक बात समझाओ, मैं इधर ले आता हूं, अगर किसी बच्चे को ये डाउट रह जाए तो ये लिख दिया भाई मैंने 400, अब तो ठीक है ना, अब ठीक है। बोले सर खर्च करता है, इसने स्पष्ट बोला 1 माइनस, खर्चा करेगा तो माइनस, ये करेगा R/100 की पावर 2, और बोला बराबर हो जाए 1 माइनस 9/100 की पावर 2। बात समझ में आ गई? अब एक बात समझना, मैंने सिर्फ क्या किया था, इसको दोनों को बराबर बनाना, तो बराबर का निशान लगा दिया। 441/400 इज इक्वल टू, मैं स्क्वायर रूट कर लेता हूं ना भाई, यहां से है 1 माइनस R 1 माइनस 9/100, 100 में से 9 गया तो 91/100 का स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 100 माइनस R, 100 माइनस R/100 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट मैंने दोनों तरफ कर दिया, अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो ये तो कट जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 21/20, और नीचे वाले 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 91/100 माइनस R। यही तो आया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये तो मैंने आपको बेस बना दिया कि ये ऐसा है। बोला सर पेपर में, अब आप में से ही कोई बोला सर अभी तो आप कह रहे थे कि पेपर में इतना समय नहीं है। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ ये सब करना है, मैं भी तो मना कर रहा हूँ ना। जैसे जैसे आप यहाँ पर समय लगाते रहेंगे ना, वैसे वैसे आपको ये चीज फील आती रहेगी कि आप पढ़ तो रहे हैं, आप सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं, बात उसके ऊपर है। तो मैंने एक बात बोली, ये है 441, ये है 400, ठीक है। बी वाली चीज को ऊपर नीचे, क्योंकि इसके साथ लिखी हुई चीज तो उधर ऊपर जाएगी ना, इक्वल टू में तो ऐसे जाती है भाई चीजें। तो बी, इसने बोला कि 9% रेट है, 9% है तो 100 में से 9 गया तो 91 बच गया। दूसरे की मान ली मैंने आर रेट, तो 100 में से आर गया तो जितना भी बच गया
बोला अब 2 साल है तो स्क्वायर रूट कर दो ना, क्योंकि खर्चा हो रहा है। तो 441 का 400 से करेंगे तो ये 21/20 और इक्वल टू में 91/100 माइनस आर। ये देखो क्या वही चीज़ नहीं आ गई जो चीज़ यहाँ पर आई थी, क्या वही चीज़ आ गई ना। एक स्टेप के अंदर ले आए, पूरा बोर्ड को लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में ये वीडियो सेव रहती है, आप इसको देखना चाहें तो आपको बिल्कुल क्लास का फील आए। कि देखिएगा यहाँ से अगर मैं देखता हूँ 7 या 21 और 7 से जाएगा 13 बार, तो ये आ जाएगा 100 माइनस आर बराबर है 260 और नीचे आ जाएगा 3। तो आर उधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा आर इज इक्वल टू 100 माइनस 260/3, 100 माइनस 260/3। तो 100 दिया 300 और 300 में से अगर 260 गया तो आर बराबर कितना आ जाएगा 40/3%। आर आ जाएगा 40/3%। बड़ा आसान सा क्वेश्चन कि 441 ए का, ध्यान से देखना, दोबारा देखना एक बार, 441 ए का 420 का, ठीक है। इसकी राशि ऊपर लिखनी, क्योंकि इसके साथ वाली राशि तो ऊपर जाएगी ना। तो ए बी का कितना था 9%, तो 100 में से 9 तो खर्च कर दिया, बचा कितना 91। इसका मैंने आर मान लिया, तो 100 में से आर खर्च कर दिया तो बचा कितना 100 माइनस आर। 2 साल है तो स्क्वायर रूट कर दिया, तो बस आगे तो सोल्व कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 40/3%। उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ को समझ गए होंगे, बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कंपाउंड की जो क्लासेज मैंने चला रखी है ना, अगर आपकी एक भी क्लास मिसिंग है तो बड़ा आराम से बैठ के माइंड को संयम में लेके एक एक बात को कवर कर लेना। मैं वादा कर रहा हूं कि एक नंबर तक कटने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे हम लोग। और आपको ये चीज़ समझ आए कि कम समय के अंदर अनलिमिटेड चीज़ें कैसे सीखी जा सकती हैं। बात समझ में आ रही है? कमेंट करते रहा करो, कमेंट ही हैं जो हमको मोटिवेट करते रहते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिएगा अब आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएंगे, उसके बाद फिर मैं इसको तो ब्रेक कर करके लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज पढ़ना भी सीखिए कि लैंग्वेज को ब्रेक करके कैसे पढ़ा जाता है, लैंग्वेज को ब्रेक करने भी सीखिएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं। आपने देख लिया होगा, एक व्यक्ति 72,000 रुपये निकालते हुए बैंक खाते को बंद कर देता है। भाई चीज़ें ही ऐसी हैं, कोरोना जैसी महामारी आ जाए तो अगला क्या सोचा, कभी बैंक ही ना भाग जाए, तो अपना पैसे निकालो और ख़त्म करो कहानी को। इसने बोला 72,000 रुपये निकालते हुए बैंक खाते को बंद। 1 साल पहले 36,000 निकाले थे और 2 साल पहले 28,000 निकाले थे। मतलब ये कोई भविष्य वक्ता था, इसे पता था कुछ ना कुछ होने वाला है। और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर रही होगी, तो खोलते वक्त कितनी धनराशि जमा कराई। अरे एक बात बताओ, जब एंड वाली बात दे रखी कि अंत में 72 निकाले हैं, शुरुआत में नहीं, अंत में, तो आपको कहानी अंत से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो हम लोग तीसरे साल के से शुरुआत करते हैं। देखिएगा 20% कितना होता है 20/100, 1/5। भाई अगर 5 रुपए आपने बैंक में जमा किए थे तो 1 साल के बाद आपको कितने मिलते 6। लेकिन जब ये निकलवाने गया तो 6 नहीं, ये थे कितने 72,000। मुझे एक बात बताओ कितनी गुना है, मुझे बस इतनी सी बात बता दो। 6 की वैल्यू 72,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी है 12,000 है। एक मल्टीपल ढूंढ लो तो इसका भी 12,000 गुणा तो कितना पड़ जाएगा 60,000। वह मेरे एक बात था तो यार कि तीसरे साल के एंड में 72,000 रुपए थे, तो तीसरे साल की शुरुआत में कितने थे, 1 साल बैंक ने ब्याज भी तो जोड़ा होगा, तो 60,000 रुपए थे। ये तीसरे साल की शुरुआत थी, ये आपको गिवन कर रखा है, ये आपको दे रखा है, और ये आपको तीसरे साल की शुरुआत आ गई है। 60,000 रुपए तीसरे साल की शुरुआत थी। बात समझ में आई? अब इसने क्या बोला कि 1 साल पहले 36 निकाले थे, ये तीसरे साल की शुरुआत से दूसरे साल का अंत है, क्योंकि 2020 जनवरी से 2019 दिसंबर ही तो जाएंगे ना अपन भाई। तो 36 जोड़ दो, क्योंकि जो निकाल के गया था तो पहले तो खाते में इतने थे ना, बोला जी 96 थे। यहां फिर देखो, अब पिछले उसको भूल जाओ, अब कि अगर दूसरे साल के शुरुआत में 5 होते तो अंत में कितने थे 6। लेकिन अंत में ये 6 न होकर ये 96,000 है, कितने गुना पर बैठा है 16,000 गुना पर।
तो इसका भी 16,000 गुना, और इसका भी अगर 16,000 गुना करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 80,000। की भाई दूसरे साल के यहाँ शुरुआत में आपके पास 80,000 रुपये थे, और दूसरे साल की शुरुआत में अगर 80 थे ना, तो भाई इसने 2 साल पहले कितने निकाले थे वहां से गिवन कर रखा है। 1 साल पहले ये आ गया था, 1 साल पहले फिर ये आ गया था, तो ये 2 साल हो गए। तो यहाँ पे 28,000 निकाल के गया था, तो 1,08,000, 1,08,000। अब अंत का पैसा पता है तो शुरुआत का पैसा निकाल लो। 3 यूनिट में क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया अपन ने। अंत का पता है, शुरुआत का निकाल लिया, पैसा जोड़ दिया क्योंकि पीछे से बढ़ रहे हैं। अंत का पता है, शुरुआत का निकाल लिया, पैसा जोड़ दिया क्योंकि पीछे से बढ़ रहे हैं। अब अंत का पता है तो शुरुआत का निकाल दो। तो ये 5, तो ये 6, लेकिन 6 न होकर ये 18 और 3 जीरो, और कितने गुना पर बैठा है 18,000 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो 18 गुना 5 कितना बन जाएगा 90,000। तो आंसर आ जाएगा 90,000। आज के क्वेश्चन दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन है जिनके काम करके जीत मिलती है। ये वो समय है जो पहली बारी में हो सकता है क्वेश्चन दिमाग में सेट ना हो। वीडियो को 2-3 बार रीबैक करके देखते रहना, क्योंकि अब हर रोज क्लास होगी, तो जैसे ही अगली क्लास हो तो आप अपने पिछले डाउट्स को भेजते रहना। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, डाउट क्लास भी लगाएंगे आपकी इस प्लेटफॉर्म पर। एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आया हुआ किसी भी बुक का छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बशर्ते कंडीशन एक ही है कि आपने मेरी हर बात को मेरे साथ साथ पढ़ा हो। तो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आप मैंने एक्सप्लेन कर दिए, रिकॉर्डेड आपके पास रहेगा, आप फिर देख लेना, ठीक है। देखिएगा, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ये रहा, और ये क्वेश्चन जो रेट वाली जो इंपॉर्टेंट क्लासेस थी उनका ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सर एक बार भीम सर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ताकि बच्चों को आंसर देना है इसका, और बच्चों को आंसर देना है। तो बताइएगा, निश्चित धनराशि को निश्चित ब्याज दर से निवेश किया गया। ब्याज की दर बतानी है भाई, जो 2 वर्ष से 5 वर्ष तक 1.19, 10 और 16 गुना बढ़ जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर। बोला सर कहाँ से ले आया ऐसा क्वेश्चन? भाई मैं नहीं लेके आया, ये बात अब उनसे पूछो जो एग्जाम सेट करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 के सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का पूछने का तरीका बदल गया है, तो तैयारी का भी तरीका बदलेंगे तो ही काम चलेगा। थोड़ी सी 7-8 दिन के बाद आए हैं तो थोड़ी थकान आ गई होगी आज, मैं समझ रहा हूँ इस बात को लेके, लेकिन अब थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लेना, क्योंकि अब तक तो समय मेरी वजह से जा रहा था कि हम लोग सेटअप कर रहे थे। अब जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना, नेट वाला अपने समय पे नेट दे के जाएगा, कैमरे वाला समय पे कैमरा दे के जाएगा, लाइटिंग वाला समय पे लाइटिंग दे के जाएगा, कनेक्शन वाला समय पे आएगा। तो वो एटलीस्ट आपके लिए तो मेरे एंड से सब कुछ था, लेकिन मेरे लिए अगले एंड से सब कुछ हो रखा था। लेकिन आज जैसे तैसे करके 15-20 मिनट लेट ही सही क्लास को कंटिन्यू किया। अब मेरी बात को बड़ा गौर करके सुनना। 10वें क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। 2 वर्ष से 5 वर्ष गैप कितने साल का है? अरे बोलो भाई, गैप कितने साल का है? 3 साल का। तो मतलब कहीं ना कहीं 3 साल की बात आएगी। अब इसमें बोला 2 वर्ष से 5 वर्ष मतलब 3 साल, 1.191016, यही तो है, इतना गुना हो गया। अगर 1 रुपया होता मेरा मूलधन तो ये इतना हो जाता, लेकिन मैं मेरा इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट निकाल कर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलती है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो 2 2 4 2 6 जीरो लग जाएंगी, 2 2 4 और 2 6 जीरो लग जाएंगी। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि इंटरेस्ट कितना आ गया है, 19,1016, ये मेरा इंटरेस्ट आ गया। बात समझ पा रहे हैं ना भाई? ये मेरा इंटरेस्ट आ गया, ये मेरा प्रिंसिपल, ये मेरा अमाउंट, और ये मेरा इंटरेस्ट, यानी मूलधन, मिश्र धन और ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताने 3 साल दे रखा है। या तो ऐसा कर सकते हैं, मैंने आपको 2 तरीके सिखा रखे हैं, इस वाले मेथड को भी मैं सिखाता हूं।
3 साल दे रखा है तो भाई क्यूब रूट निकाल दो। 3 साल दे रखा है तो क्यूब रूट निकाल दो। 2 जीरो, ये 3 जीरो की, फिर 3 जीरो की, तो 2 जीरो आ जाए, 1 जीरो और 1 जीरो और 1 के लिए 1, तो ये तो 100 आ गया। और इसका भी क्यूब रूट निकाल दो। क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? पीछे वाली संख्या का 3 बार गुणा कर दो। 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये तो 6 ही आ जाएगा। अब पीछे वाली 3 संख्या छोड़ दो। ये चीज़ मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पार्ट में सिखा चुका हूँ कि ये वाली चीज़ अब तीन डिजिट छोड़ दी। अब जितनी आगे जितनी भी डिजिट बच गई ना, इन डिजिट को चेक करना है कि ये किस किस के क्यूब के बीच में है। 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। 10 का क्यूब 1000 होता है और 11 का क्यूब 1331 होता है, तो 1000 और 1331 के बीच में ही तो है भाई। तो जो छोटे वाली संख्या रख दो। तो ये 106 का क्यूब था, तो ये 100 और ये 106, और 100 से 106 हो गया, तो इसका 100 के ऊपर तो अपने को दिखाई दे रहा है, मतलब रेट कितने परसेंट आ जाएगी? 6% आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 6%। आंसर आ जाएगा 6%। आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगर मैं एक बार यहाँ से हटाऊँ इस बात को, पहला तरीका मेथड नंबर 1 तो ये रहा, ठीक है ना। और जो कुछ बच्चे अब ये बोलें कि सर हम लोग किसी कारणवश सिंप्लीफिकेशन की क्लास नहीं ले पाए। आपके पास सेव है पिछले सिंप्लीफिकेशन की, कैलकुलेशन की, जितने भी स्टार्टअप है, हर चीज़ का वो स्टार्ट करके ही मैंने कंपाउंड उठाया है। इसी के बाद ही आपको परसेंटेज अच्छे से समझ में आएगा, इसी के बाद आपको प्रॉफिट लॉस अच्छे से समझ में आएगा, इसी के बाद आपको मेंसुरेशन अच्छे से समझ में आएगी ये। और दूसरा मैं बताऊं, अगर सेकंड मेथड की अगर मैं बात करता हूं आपसे, जो बच्चे मेरे साथ साथ चल रहे होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे कि सेकंड मेथड पे अगर मैं बात करूं तो 3 साल के लिए आपको याद है 3r स्क्वायर और r क्यूब। अरे बोलते रहा करो हाँ ना, तभी तो मुझे पता लगता रहेगा याद है। याद होगा कुछ बच्चों को, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी को याद हो जाए आने वाली क्लासेज में। इसके ऊपर मैंने पूरी क्लास दे रखी है आपको, कैसे 4 साल का बनाया जाता है, कैसे 5 साल का। इसी पे अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले डिपेंड है। ये 3 साल वाले का फॉर्मूला है, a+b का क्यूब ही है ये। मैं आपको समझाऊंगा चीज़ें कैसी है। अब अगर मैं एक बात देखूँ, बाई ऑप्शन चेक करो। पहला ऑप्शन 4 है, 4 का क्यूब 64, 4 चौका 16 तिया 48 और 4 तिया 12, 12 48 64। लेकिन है कितना? 19 10 16। सिर्फ ये चेक करना ना 19 10 16 कि ब्याज कितना था। ब्याज तो 19 10 और 16 ही तो था, तो 4 वाला रेट तो हट गया। बी ऑप्शन दे रखा है 6 आपकी स्क्रीन पे। 6 का क्यूब 216, 6 लिख दिया, 2 बच गया। 36 दिया 108 और 2 110, 10 बच गया। 110 में 10 आ गया तो 1, 6 दिया 18 और 1 19। ये 6% वाले से मैच खा रहा है, 19 10 और 16। तो जिस बाई ऑप्शन भी उठा के कर सकते हैं, या कैलकुलेशन अगर आती है तो क्यूब रूट के तरीके से कर सकते हैं। जो आपको तरीका अच्छा लगे, तो यहाँ से आपको दिखाई दे जाएगा 6% आ गया है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास बहुत अच्छे से साथ में हम लोगों ने की है ज्वाइन, और कुछ बच्चों तक हो सकता है नोटिफिकेशन नहीं भी गया हो, तो ये आप अपनी जिम्मेदारी मानिए। कहते ना कि किस्मत साथ तभी देती है जब हम दूसरों का साथ देने लग जाएं, और किस्मत तो 10 साल के बाद भी साथ दे सकती है। आज अपनी तरफ से कुछ अच्छा करिए, उसके बाद ही अच्छा आने की उम्मीद करिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जो बच्चे कर सकते हैं, जिन्हें अच्छा लगा है, वो अपने फेसबुक पे भी इसको डाल दीजिएगा, और या व्हाट्सएप पे भी एटलीस्ट 10 लोगों के पास ज़रूर भेजा करो, ताकि ज़्यादा से धीरे धीरे हम लोग बड़ी संख्या के अंदर जब यहाँ हो जाएंगे, तो कहते हैं कि अपने आप ही हम लोगों का मोटिवेशन आ जाता है। एक वो टेक्निकल टीम बढ़ती चली जाती है, जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, तो आपके ऊपर है कि आप हमारी जिम्मेदारियों को बढ़ा दीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, और कल फिर मुलाकात होती है 11 बजे। अब कोई ब्रेक नहीं, 11 बजे कल, ध्यान से। और सभी बच्चे को आप इन्फॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी है। तो कल फिर होती है मुलाकात। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवार के साथ मेलजोल बढ़ा के रहिए, भाईचारा बढ़ाते रहिएगा, अपने घर में हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक आप जाएंगे। तो चलिएगा, कल होती है मुलाकात।